हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अब एजुकेशन 18। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये यूट्यूब पर हमारा सेकंड वीडियो है, तो अपना रिस्पांस आप हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर शेयर करें। तो आज हम स्पाइन के बारे में जानने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वह ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन आई मानव नेत्र के भाग के बारे में, ये क्या कार्य करता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया वो है, यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, क्या करता है ये, हमारे जो चारों ओर के रंगे हैं, रंग बिरंगे फूल पत्तियां हैं, उनको देखने योग्य बनाता है। तथा क्या है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या समझ लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में सहायता प्रदान करता है, रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि ज्ञानेंद्रिय है क्या, क्यों ये आँख मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय होता है संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, क्या होती है, ये संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, जिससे हमें कुछ पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, किसी को देखने के बारे में या फिर किसी को टच करने के बारे में। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, जिसमें होता है ये पहले आँख। आँख से क्या करते हैं, हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे है कान यानी सुनने का काम। तीसरे नंबर पे है नाक यानी सूंघने का काम, यानी गंध का पता चल रहा है, जिसे सुगंध का पता चलता है। और चौथे नंबर पे है जीभ यानी स्वाद का पता चलता है। ठीक है, जीभ से क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। ठीक है, और अगले नंबर पे है, 5वें नंबर पे त्वचा, यानी इसे क्या करते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं, या फिर कोई हमें स्पर्श करता है तो हमें वो प्रकार का क्या होता है, संवेदना उत्पन्न होता है, हमें कोई छू रहा है या फिर हमें कोई स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय पॉइंट आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं आँख के बारे में। तो आँख का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, आँख का क्या होता है, जो सबसे ऊपरी यानी बाहरी भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निया यानी स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्निया क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है, यह आँख का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, आँख का सबसे ऊपरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, यह पारदर्शी होता है। ठीक है, यह क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिससे हम इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, आँख में प्रकाश को कार्निया ही भेजता है। ठीक है, जो आँख में प्रकाश जाता है, लाइट जाता है, वो कौन भेजता है, कार्निया भेजता है। ठीक है, और इसे क्या करते हैं हम, इसे गार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, आँख का गार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, आँख का गार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि आँख में कुछ गड़बड़ी होती है या फिर कार्निया में क्या होती है, कुछ गड़बड़ी होती है, चलते चलते या फिर देखते देखते लाइट को अंदर भेजते भेजते घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो कार्निया को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फोन वोन में देखे होंगे, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, इसमें ऊपर ग्लास लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, मोबाइल को ऊपर से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे वो घिस जाता है या फिर खराब हो जाता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, ये कार्निया भी होता है। ठीक है, जो अगर घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से दूसरा लगा सकते हैं या फिर उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कार्निया होता है। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, आँख में देखेंगे जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, यानी जो सफ़ेद कलर का होता है, बड़ा सा चारों ओर का होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, यानी श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच में गोल सा होता है, बड़ा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइरिस यानी परितारिका बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आप बगल में देखेंगे, ब्लू यानी नीला, ब्लैक यानी काला, ब्राउन यानी भूरा। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 तरह के होते हैं, नीला, काला और भूरा, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे आगे जो आइरिस होता है, यानी जो पुतली होता है, उसमें बीच में गोल सा देखेंगे काला सा होता है। ठीक है, ये काला सा ही होता है। ठीक है, सब मनुष्यों के या सब व्यक्तियों में क्या होता है, ये काला सा ही होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पुतली यानी प्यूपिल बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, प्यूपल यानी पुतली बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आपका इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, और जो आँख का व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं आइरिस यानी परितारिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, आइरिस यानी परितारिका के बारे में। ठीक है, इसका कार्य देखेंगे, लिखा है आगे पॉइंट में, प्रकाश का मात्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या करता है, जो प्रकाश की मात्रा होती है, यानी आँख में कितना प्रकाश भेजना है, उसी को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसी का नियंत्रण क्या होता है, आइरिस के पास होता है। ठीक है, यानी आँख में कितना प्रकाश भेजना है। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप, जब कभी आप जाएंगे उजाले में, यानी ज़्यादा धूप में जाएंगे, तो आपका आँख क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, आपका जो आँख होता है छोटा हो जाता है, यानी आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है। आइरिस क्या होता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। वही आप तुरंत, यदि तुरंत बात क्या आ रहा है, कम प्रकाश में आ जाते हैं। ठीक है, यानी अंधेरे में चले जाते हैं, तो आपको लगता है कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या होता है, जैसे लगता है आपको कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या होता है, आँख का आपका
खराब नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जो आइरिस होता है वही सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और सिकुड़े हुए आइरिस को कुछ समय लग जाते हैं किसमें, फैलने में, यानी थोड़ा सा बड़े होने में, ठीक है। तो कम प्रकाश में क्या होते हैं, आइरिस बड़े हो जाते हैं, और अधिक प्रकाश में आइरिस छोटे हो जाते हैं, ठीक है, यानी सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यह होगा आपका आइरिस वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे पुतली के बारे में, ठीक है। पुतली के बारे में यानी पीपल के बारे में, ठीक है। तो पीपल क्या होता है, ये परितारका की तरह ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ये परितारका की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है। इसमें भी वही क्रिया होती है, ठीक है। यदि अधिक प्रकाश में जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। और कम प्रकाश में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, फैला हो जाएगा, ठीक है। और आगे इसमें पॉइंट्स है, पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है, ठीक है। पुतली क्या करता है, जो लेंस होता है आँख में, उसमें क्या होता है, कौन प्रकाश को भेजता है, पुतली ही भेजता है, ठीक है। यानी पुतली से ही आँख में लेंस में प्रकाश जाता है, ठीक है। जो आँख में लेंस होता है, पुतली के द्वारा ही प्रकाश उसमें जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अगला पॉइंट है, पुतली का रंग काला होता है, ठीक है। और हमेशा जो पुतली होता है, पुतली का रंग क्या होता है, काला ही होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे आगे एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, उसको देखेंगे, लिखा है जानवरों की आंख में जेडियन से बने टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जेडियन से बने टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, जिसकी वजह से जानवरों के आंख रात्रि में चमकते हैं, ठीक है। क्या पाया जाता है, टिपिडम लूसिडम नाम का एक क्रिस्टल पाया जाता है, जिसका क्या होता है, जानवरों का आंख रात्रि में चमकता है, ठीक है। इस अब रात में कभी जानवरों की आंख पर, बिल्ली उल्ली की आंख पर क्या करेंगे, टार्च वार्च बारेंगे तो क्या होगा, वो बहुत चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो किसके कारण चमकीला दिखाई देता है, टिपिडम लूसिडम के कारण चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। किसके कारण, टिपिडम लूसिडम के कारण चमकीला दिखाई देता है, जो जेडन का बना होता है, यानी जिंक का बना होता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, क्रिस्टली लेंस। अगला पॉइंट क्या है, क्रिस्टली लेंस, ठीक है, यानी अभिनेत्र लेंस। उसमें पॉइंट्स लिखा आगे, प्रकाश की मात्रा को केंद्रित करके रेटिना तक पहुंचाता है, ठीक है। जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको केंद्रित करता है, यानी प्रकाश जब आंख में पहुंचता है पुतली के द्वारा तो क्या होता है, उसको केंद्रित करके रेटिना पर पहुंचाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, आंख का चमकीला भाग होता है, ठीक है। और ये आंख का क्या होता है, सबसे चमकीला भाग होता है, आंख का क्या होता है, बहुत से ज़्यादा चमकीला भाग होता है, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक होता है, अगला पॉइंट क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है, यानी इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.4 होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ, ठीक है। यानी नेत्र लेंस क्या होता है, क्रिस्टली लेंस होता है, प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना तक पहुंचाता है, और ये बहुत चमकीला आँख का भाग होता है, और इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है, अगला फिगर में देखेंगे पश्चिमावी पेशियाँ होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, पश्चिमावी पेशियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, बगल में देखें आप पॉइंट्स, लेंस को समायोजित का काम करता है, ठीक है। लेंस को क्या करता है, समायोजित करता है, यानी लेंस को क्या करेगा, ये काम कराएगा, ठीक है। लेंस को समायोजित करेगा, उसको नियंत्रित करेगा, ठीक है। क्या करता है, लेंस को चिपकाता है, यानी सिकुड़ाता है और फैलाता है, क्या करेगा, खींच के लंबा कर देगा और खींच के यानी छोटा कर देता है, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें पॉइंट्स अगला लिखा है, दूर की वस्तु, ठीक है। यदि हम क्या करना है, दूर की वस्तु देखना है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो पश्चिमावी पेशियाँ होती हैं वो लेंस को खींच देती हैं, यानी लेंस को क्या करती हैं, फैला देती हैं, उसको चौड़ा कर देती हैं, यानी बड़ा कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जो दूर की वस्तु होती है वो हमें आसानी से दिखाई दे जाती है, ठीक है। और यदि निकट की वस्तु है, क्या करना है, यदि निकट की वस्तु को देखना है तो जो पश्चिमावी पेशियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, लेंस को चिपका देती हैं, यानी सिकुड़ा देती हैं, ठीक है, लेंस को छोटा कर देती हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है, और क्या होती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लिखा है इसमें अगला पॉइंट, नेत्र लेंस की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी एक वयस्क मनुष्य 25 सेंटीमीटर पास रखी वस्तु को क्लीन से देख सकता है, ठीक है। यदि 25 सेंटीमीटर से पास करेंगे, उसे पास करेंगे तो वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा, यानी साफ से क्लीन से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं नेत्रोद के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, नेत्रोद के बारे में, यानी एक्वस ह्यूमरस के बारे में, ठीक है, एक्वस ह्यूमरस के बारे में, ठीक है। इसमें पॉइंट्स लिखा है, लेंस की रक्षा करता है, ठीक है। ये क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है, ठीक है। जैसे आप फिगर में देखेंगे, क्या है, लेंस के जस्ट पहले है, ठीक है, लेंस के जस्ट पहले है, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नमक और जल होता है, क्या होता है, नमक और जल होता है, ठीक है। सब कभी कभी आंसू आ जाता है या फिर रोते हैं लोग, तो क्या होता है, जब आंसू मुंह में से चला जाता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। आंसू का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो इसी नेत्रोद के कारण होता है, ठीक है, इसी नेत्रोद के कारण क्या होता है, वो आंसू नमकीन होता है, ठीक है, उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है काचाव द्रव, ठीक है। क्या होता है, काचाव द्रव, वाइट्रस ह्यूमरस, ठीक है, वाइट्रस ह्यूमरस, ठीक है।
जैसे आप फिगर में देखेंगे, आगे लिखा है इसका पॉइंट्स अगला, यह आँख में लगभग 80% पाया जाता है। ठीक है, आँख में क्या होता है, ये लगभग 80% पाया जाता है। ये आँख में 80% होता है। ठीक है, 20% अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, अलग कुछ पाए जाते हैं। आँख में 80% होता है। ठीक है, और ये क्या कहता है, जिससे आँख की आकृति गोल होती है। ठीक है, इसी के कारण क्या होती है, जो आँख की आकृति होती है वो एकदम गोल होती है। ठीक है, आगे लिखा है पॉइंट, यह रेटिना की रक्षा करता है। और क्या करता है, ये रेटिना की रक्षा करता है। ठीक है, रेटिना के जस्ट पहले होता है और रेटिना की रक्षा करता है। ठीक है, और लिखा आगे, इसका अपूर्णांक 1.33 होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका अपूर्णांक होता है 1.33, क्योंकि ये जल है यानी द्रव है, तो इसका अपूर्णांक क्या होगा तो इसका अपूर्णांक 1.33 होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं रेटिना के बारे में। ठीक है, जैसे आप फिगर में देखेंगे रेटिना के बारे में, रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ठीक है, रेटिना को दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स लिखा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो भी कुछ हम देखेंगे वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। ठीक है, आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनता है। ठीक है, और रेटिना पर दो बिंदुएं होती हैं। ठीक है, रेटिना पर क्या होता है, दो बिंदुएं होती हैं। ठीक है, जिसमें से पहला बिंदु है येलो स्पॉट यानी पीत बिंदु होता है। ठीक है, जिसे मैकुला भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रेटिना का मध्य भाग होता है। यहाँ पर वेस्ट एंड क्लीन इमेज बनता है। ठीक है, ये रेटिना का मध्य भाग होता है, यहाँ पर वेस्ट एंड क्लीन इमेज बनता है। ठीक है, और दूसरा लिखा है येलो स्पॉट यानी मध्य भाग होता है। ठीक है, जो ये पीत बिंदु होता है उसका मध्य भाग होगा। ठीक है, येलो स्पॉट का मध्य भाग होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्रिका गर्तिका बोलते हैं। ठीक है, येलो स्पॉट के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, केंद्रिका गर्तिका बोलते हैं। ठीक है, जिसे पैनी नजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनी नजर भी बोलते हैं। ठीक है, और पैनी नजर के लिए प्रतिबिंब को इसी केंद्रिका गर्तिका पर लाना पड़ता है। ठीक है, पैनी नजर के लिए प्रतिबिंब को केंद्रिका गर्तिका पर बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे जो स्नाइपर चलाते हैं, गन उन चलाते हैं, शूट वूट करते हैं, तो क्या होते हैं, जो ऊपर लगाए होते हैं अपना दूरबीन टाइप से। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं जिसको क्या करना रहता है, मारना रहता है। ठीक है, यानी अपने सबसे पहले क्या देखते हैं, अपने टारगेट को देखते हैं। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ बनाएंगे, वो रेटिना पर बनाएंगे। ठीक है, रेटिना पर से कहाँ लाएंगे, वो सब पीत बिंदु पर। ठीक है, रेटिना पर से एलो स्पॉट यानी पीत बिंदु तक लाएंगे। ठीक है, और एकदम पैनी नजर के लिए कहाँ लाना पड़ता है, उसको केंद्रिका गर्तिका पर लाना पड़ता है। ठीक है, फिर दाएं से शूट कर देते हैं सब। ठीक है, यानी दाएं से शूट कर देंगे सब, क्या हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएंगे। यानी पैनी नजर पे होगी तो क्या होगी, तुरंत मर जाएंगे। एकदम गोली कहाँ लगेगी, जहाँ आप एकदम गर्ती केंद्रिका गर्तिका और प्रतिबिंब बनाकर जहाँ आपका निशाना रहेगा वहीं गोली लगेगी। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, इतना पॉइंट आपका क्या होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बात करने जा रहे हैं हम प्रकाशिक तंतु के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, प्रकाशिक तंतु के बारे में। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स, रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, रेटिना पर बने इमेज को क्या करता है, ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, यानी जो रेटिना पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको ब्रेन यानी मस्तिष्क तक ले जाता है। ठीक है, ब्रेन यानी मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक शंकु कोशिका होता है, एक बेलनाकार कोशिका होता है। ठीक है, क्या होता है, शंकु कोशिका और दूसरा बेलनाकार कोशिका। ठीक है, तो शंकु कोशिका के बारे में देखेंगे तो वस्तु का रंग क्या हो जाएगा, इसमें वस्तु का रंग इसी के कारण दिखता है। ठीक है, शंकु कोशिका के कारण क्या होता है, वस्तु का रंग दिखाई देता है, यानी वो किस रंग का है, किस कलर का है। ठीक है, और इसमें दो तरह की बीमारी होती है। ठीक है, शंकु कोशिका में क्या होती है, दो तरह की बीमारी होती है। ठीक है, एक क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी जो लाल रंग रहेगा वो हरा दिखेगा, जो हरा रंग रहेगा वो क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, यानी जो लाल रहेगा वो हरा दिखेगा, जो हरा रहेगा वो लाल दिखेगा। ठीक है, और दूसरा होता है डाल्टोनिज्म। क्या होता है, डाल्टोनिज्म, इसमें क्या होगा, साफ लाल रंग दिखाइए नहीं देगा। ठीक है, क्या होता है, साफ लाल रंग दिखाइए नहीं देता। ठीक है, इसी के कारण बहुत लोगों को क्या होती है, नौकरी भी नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे रेलवे और पे तो उसमें क्या होती है, झंडी वंडी होती है, या फिर जो सिग्नल होता है इस पर हरे रंग की लाल रंग की बत्ती जली होती है। ठीक है, तो ड्राइवर को क्या किया जाए, जो ट्रेन चलाता है उसी में जिसको क्या हुआ हो, डेल्टोलिज्म नहीं या डाल्टोलिज्म हुआ हो या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो, तो उसी में बैठा दिया जाए, तो क्या करेगा, जो उसको हरा रंग देखना होगा यानी हरे रंग पे चलना होगा, तो क्या करेगा, वो रुक जाएगा। और लाल रंग दिखेगा यानी उसको हरा दिखाई देगा, तो क्या करेगा, वो दाएं से आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को नहीं नौकरी दिया जाता है जिनको क्या हो, कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर डाल्टोनिज्म हो। ठीक है, तो आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट है इसमें बेलनाकार कोशिका। ठीक है, पहला समझ लिए हम शंकु कोशिका, तो दूसरा आता है बेलनाकार कोशिका। ठीक है, तो अंधेरे में दिखाता है। ठीक है, जो बेलनाकार कोशिका होता है वो क्या कहता है, अंधेरे में दिखाता है। ठीक है, यानी इसी के कारण हम क्या कहते हैं, अंधेरे में
देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी कमजोरी से क्या होती है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है कोशिका, बेलनाकार कोशिका, ये उल्लू में बहुत मजबूत होता है, ठीक है। यानी जो बेलनाकार कोशिका होगा ये उल्लुओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत मजबूत होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इन्हें रात में ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इन्हें क्या होता है, रात में ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इसी बेलनाकार कोशिका के कारण उल्लुओं को रात में ज़्यादा दिखाई देता है, यानी उल्लू रात में देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी देख सकते हैं लेकिन बहुत कम देख सकते हैं, ठीक है। अगला लिखा है, अगला पॉइंट हमारा है समंजन क्षमता, ठीक है। इतना पॉइंट हम समझे। अब अगला पॉइंट क्या था हमारा, समंजन क्षमता, ठीक है। इसमें पॉइंट लिखा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी जो अभिनेत्र लेंस होता है, जो आंख में उत्तल लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। यानी इसी को नियंत्रित करके समायोजित करना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। अगला लिखा है, लेंस की वक्रता पश्चिमावी पेशियों से नियंत्रित होती है, ठीक है। और जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, वो किससे होती है, पश्चिमावी पेशियों से नियंत्रित होती है, ठीक है। पश्चिमावी पेशियों से नियंत्रित होती है, ठीक है। जैसा फिगर में देख सकते हैं। फिर आगे लिखा है कुछ पॉइंट्स, पश्चिमावी पेशियाँ हैं, ठीक है। पश्चिमावी पेशियाँ, इसमें क्या होगा, शिथिल होंगी। शिथिल यानी क्या होगा, इसमें फैला होगा। फैला होगा तो क्या होगा, ये लेंस पतला हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फैला होगा तो लेंस पतला यानी लंबा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेंस में क्या हो जाएगा, फैला होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी और दूर की वस्तु भी क्या होगी, आसानी से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है इसमें, जो पश्चिमावी पेशियाँ होती हैं यदि वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस मोटा होगा तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे पास की वस्तु आसानी से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यदि पश्चिमावी पेशी की तरह उसमें फैलाव हो रहा है तो लेंस पतला हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी और दूर की वस्तु भी दिखाई दे जाएगी। यदि पश्चिमावी पेशियों द्वारा लेंस सिकुड़ जा रहा है यानी छोटा हो जा रहा है तो लेंस मोटा हो जाएगा, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाएगी और पास की वस्तु भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो अपना रिस्पॉन्स जरूर हमारे कमेंट बॉक्स के साथ हमें शेयर करें। थैंक यू।